महापर्व छठ पर्व के दौरान संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल छठ के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में इसी संगम तट पर बीते दिनों पूर्व महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जहां पर करीब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आए थे। प्रयागराज के संगम तट पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विशेष महत्व है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। छठ व्रत जो हमारी संस्कृति में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विशेष कहते हैं कि यहाँ के लिए बहुत फेमस है और वहाँ से ये कहते हैं कि सारी मतलब बहुत फेमस हुआ और ये विदेशों तक इसका काफ़ी वो है महत्व है। और ये विशेष ऐसे बुद्ध प्राप्ति के लिए हमारी कोई भी मन्नत हो जो हम छठ माता के नाम से अगर मानते हैं तो हमारे यहाँ ये की मान्यता है कि पूरी होती ही होती है, चाहे किसी भी उसमें हो। आपका नाम और आप कहाँ की रहने वाली हैं? अंजना और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो जैसा कि आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि सिंदूर दान का विशेष महत्व माना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इसमें ये बोलते हैं कि मतलब जो चीज़ मांगो सुहाग के लिए, बच्चों के लिए, सब परिवार संपन्न करने के लिए सब कुछ सब छठ माता दे ही देती हैं। कोई इसमें मतलब वो नहीं रहता कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब श्रद्धा रहती है सबकी। तो पूरी आस्था के साथ बिल्कुल करिए और ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। संस्कृति जो है वो आगे पहुंच रही है। अच्छा। जैसे उधर मेरी माँ जी हैं वो की है, उनके बाद हम लोग तक आ रही है, हम लोग से हमारे बच्चों तक जाएगी, आगे पीढ़ी बाई पीढ़ी आगे जाएगी। तो आपका नाम क्या है? आकांक्षा मौर्य, ये इलाहाबाद से। छठ मैया में हमारी भूमिका तो बस परिवार के साथ रहने की है। अगर पत्नी किसी चीज़ को व्रत रख सकती है तो उसका थोड़ा बहुत भर हमें भी मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग सहयोग किया महिलाओं का। बिल्कुल सहयोग किया। सारा काम तो हम लोग करते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक शख्स और हैं, इनसे भी जानते हैं कि छठ पर्व के दौरान इन्होंने उसका कितना महत्व समझा और यहाँ पर आकर उन्होंने आयोजन में किस तरह से हिस्सा लिया। छठ मैया की जब से हम लोग बचपन से जो है हम लोग करते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार में शुरू से जो है ये मनाया जा रहा है और महिलाएं अगर किसी व्रत को कर रही हैं तो उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य भी है और माता के प्रति हमारी श्रद्धा भी है कि जो है हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जब सूर्यास्त जब होता है तो उस समय अर्घ देना एक वो है, उसका एक हिस्सा है पूजा का। उसमें किसी न किसी घर के पुरुष सदस्य की ज़रूरत रहती है जो कि अर्घ के उस प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं और सहयोग करते हैं। आपका नाम? और सौरभ वर्मा। और मैं प्रयागराज से हूँ। अभी मैं संगम तट पर हूँ और यहाँ पर तमाम सुहागन औरतों से बात की और उन्होंने संगम में इस वक्त छठ पूजा की विशेषताओं को बताया और आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।